घटना के मिलर ग्राउंड में बता दें कि अति पिछड़ा हुंकार महारैली रखी गई है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब जो है अति पिछड़ा के जो सबसे बड़े लीडर हैं कहे जाते हैं, वो जो है रैलियां इस तरह के करते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाती है तब जो है कहीं न कहीं अति पिछड़ों का जो है मुद्दा इनको दिखता नहीं है। लेकिन क्या करें, ये लोग सरकार में नहीं आते हैं, सत्ता में नहीं होते हैं, इसको लेकर के हैं अपने कई आरक्षण को लेकर के जो है चिंता में रहते हैं। हालांकि संघर्ष करते हैं लेकिन संघर्ष का फायदा नहीं मिल पाता है। बता दें कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बनने तले जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम आपको जो है मंच पे बैठे हुए मंचासीन से हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं अति पिछड़ा आंदोलन को लेकर के, क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में क्या कुछ रैली का आगाज करने वाले हैं। बहरहाल आज से आगाज तो हो ही गई है, लेकिन आगे क्या इन लोग करने वाले हैं, मेरे साथ मौजूद बात करने की कोशिश करेंगे और हम आपको सुनवाते हैं। वीडियो हम छोड़ देंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका लाभ दलित आज अति पिछड़ा रैली का जो समायोजन किया गया है, ये इसलिए जबकि पिछड़ा लोगों का आज तक हक नहीं मिला और ये हक के लिए एक छोटे से ये कार्यक्रम रखा गया है। अगले 3 महीने के बाद पूरे गांधी मैदान में एकजुट होंगे। किसी भी जिले के लोग आए हैं और अब कार्यक्रम में यही है कि पंचायत तक लोग जाएंगे और वो पंचायत के दरमियान अपने अलग जगह करके गांधी मैदान में कार्यक्रम रखना है। ये मेरा सपना। देश को आजादी जब मिली थी तो बिहार को भी आजादी मिली थी, एक साथ मिली थी। नहीं, यहाँ तो अभी क्या कारण है? पटना गिर बिहारवासी जिले के लोग हैं, लेकिन पूरे जिला में जाने की तैयारी तैनात ही 3 महीने के अंदर चप्पे चप्पे तक पहुँच जाएंगे और आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पिछड़ा कितना है, कहाँ से आया, वो गांधी मैदान में जाता है। तमिलनाडु भैया संचित में मैं डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता पटना से। मैं आपके उधर को भरने के लिए शरीर का कोई भी अंग निकाल अभी जो है जेपी सेतु और गांधी सेतु दोनों जाम है एक षड्यंत्र के तहत। खुद हम लोग 4 घंटा बाद पहुंचे हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज संपन्न होना है, वो अभी 10 मिनट पहले पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20-25 मिनट पहले पहुंचे। मतलब एक षड्यंत्र है। और गांधी सेतु से जो बस आने वाली है सारा बस तो यहाँ पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगा। जेपी से तो कभी बंद नहीं रहा। ये पहली बार इसको जानबूझकर सरकार और प्रशासन के द्वारा इसको रोका गया है, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं सब अति पिछड़ा पर टिका हुआ है और इसी का वोट का इस्तेमाल करके जो लोग राजपाट कर रहे हैं, तो ये वोट जैसे ही खसक जाएगा सबकी राजपाट समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोगों को अपनी कुर्सी का डर है। लेकिन हम लोग ये संकल्प कर लिए कि हम लोग पूरे बिहार के पिछड़ा गोलबंद करके छोड़ेंगे। आज जो हम लोग को जो मान सम्मान जो विरासत में नहीं मिला, ये बाबा साहेब भीमराव और कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोग को दिलवाया है। आज आरक्षण वगैरह जो भी है वो बाबा साहेब भीमराव कर्पूरी जी का देन है। एक महापुरुष तो हम लोग का आरक्षण दिलवाए, दूसरे लोग जो इसी जाति इसी समाज से जो नेता बड़े बड़े नेता है, केंद्र सरकार में बैठा है, मिनिस्टर है, ये आरक्षण समाप्त करवा रहा है निजीकरण के माध्यम से। जितनी भी सरकारी संस्था है, सारी सरकारी संस्था जब निजी हो जाएगा, आप लोग तो जानते हैं लगभग 70% जो सरकारी संस्था है सब निजी हो गया। बस 30% जो बचा हुआ है, जब निजी हो जाएगा आने वाले 8-10 सालों में, तो पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और EWS जिसको 10% रिजर्वेशन मिलता है, उनका भी रिजर्वेशन समाप्त होगा। तो कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इसको कराने में कौन लोग हैं? आज देखिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग उसी पार्टी को समर्थन कर रहा है, केंद्र सरकार मोदी की सरकार को, जो हम लोग का रिजर्वेशन समाप्त निजीकरण के माध्यम से कर रहा है। आज नित्यानंद राय जी है, सम्राट चौधरी है। आज ये लोग अगर कह देंगे पार्टी से हम रिजाइन कर देंगे, अभी 9वीं अनुसूची में हम लोग 65% रिजर्वेशन बढ़ा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया।
अगर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अगर जजों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था होती तो आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी को जो रिजर्वेशन 65% जो समाप्त कर दिया, ये तो नहीं करते। हमारे समाज से कोई जज होता तो अब सुप्रीम कोर्ट कर दिया है, इसके खिलाफ हम लोग कहाँ दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए हम लोग का अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा ने एक केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि आप जो है इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डाल देने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसकी चुनौती नहीं दे सकता है। उसके बावजूद भी जो आज केंद्र सरकार है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी जो इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहा है, क्या मतलब है। जनगणना में वृद्धि हुई है, हम जाति की संख्या में वृद्धि हुआ है, तब राज्य सरकार ने हम लोग संख्या बढ़ाया है, आरक्षण का कोटा बढ़ाया है। इस तरह से देखिए आप लेटरल एंट्री से आईएएस की नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर आईएएस देश चलाता है और उस ऐसे बड़े पदों पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो कुल मिला के जो 80 साल हो गया, 78 साल देश की आज़ादी के बाद, फिर भी अति पिछड़ा दलित समाज हाशिए पर है। आज भी हम लोग कहाँ खड़ा है 78 साल के बाद। आज 5 किलो अनाज जो है उसके पंक्ति में हम लोग भीख मांग रहे हैं, 5 किलो अनाज मांग रहे हैं, अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ। आज कई देश है जो अपने लोग आत्मनिर्भर हो गया, वहाँ के जो यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वहाँ वैसा गरीब भी नहीं है। इस देश में अभी तक किसी ने काम नहीं किया, केवल इस्तेमाल किया है।